अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कोर्ट फीस इन फैमिली केस। फैमिली केस में कोर्ट फीस कितनी लगती है, कितनी ऐड होती है, कितनी हमें पे करना होती है, ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। देखिए, क्रिमिनल केस में कोई कोर्ट फीस नहीं होती, याद रखें। क्रिमिनल केस के अलावा जितने भी बाकी केसेस होते हैं उनमें कोर्ट फीस लगती है, चाहे वो सिविल मैटर, जितने भी सिविल मैटर हैं, प्रॉपर्टी के मैटर हैं, रेंट के मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, इसके अलावा बैंकिंग मैटर्स हैं, और जितनी भी केसेस हैं मिसलेनियस किस्म के जो क्रिमिनल से हटके, क्रिमिनल से मुराद वो केसेस जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उस बेस पे जो केसेस आते हैं, या उनको कोई हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जितने भी केसेस फाइल होते हैं उनमें कोर्ट फीस नहीं लगती। इससे हटकर जितने भी केसेस हैं उसमें कोर्ट फीस लगती है। अब कोर्ट फीस हर केस में मुख्तलिफ लगती है। सिविल केसेस में वैल्यूएशन के हिसाब से फीस लगती है। इसके अलावा फिर हम दूसरे अखराजात होते हैं, प्रोसेस होते, फीस होती है, और इसके अलावा हर एप्लीकेशन की भी एक कोर्ट फीस होती है, वो करनी पड़ती है। एक तो वैल्यूएशन होती है, एक फिक्स वैल्यूएशन होती है, जितनी मैटर की वैल्यू होती है उस हिसाब से कोर्ट फीस लगती है। जनरल जो होती है उस बेस पे भी समटाइम लगती है केसेस में, और फिर एप्लीकेशन या प्रोसेस की फीस सेपरेट होती है। सिविल केसेस में वैल्यूएशन और एप्लीकेशन की सेपरेट एक फीस होती है। अगर हम फैमिली केस की बात करते हैं, फैमिली केस में वकील ऑफ कोर्स क्लाइंट से लमसम फीस वसूल करते हैं, उस फीस में कोर्ट फीस भी शामिल होती है और इसके अलावा अपनी फीस भी शामिल है। लेकिन कुछ वकील ऐसे हैं जो कोर्ट फीस की मद में अलहदा से फीस लेते हैं और अपनी एक प्रोफेशनल फीस वो सेपरेट लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है, वकील टू वकील डिपेंड करता है, और वकील कितनी फीस लेते हैं इस पर ऑलरेडी हमारे लेक्चर मौजूद है। ये भी डिपेंड करता है वकील टू वकील, और लॉ कंपनी टू लॉ कंपनी डिपेंड करता है कि वो कितनी फीस चार्ज करते हैं। अब इसमें देखें, कुछ अखराजात होते हैं, कोर्ट फीस के अखराजात हैं, कोर्ट के मिसलेनियस अखराजात होते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्ट फीस होती है फैमिली केस में। इसके अलावा कोर्ट फीस तो मिनिमम बहुत कम होती है, जिसमें 15 रुपीज़ होती है। इसके अलावा प्रोसेस फीस, जिसमें ज़्यादा अखराजात आते हैं, प्रोसेस फीस के आते हैं, जिसमें हम समन निकलवाते हैं उसकी फीस पे करनी पड़ती है। जितनी दफ़ा समन जाते हैं वो हमें फीस पे करनी पड़ती है। इसके अलावा फिर पब्लिकेशन की बारी आती है। पब्लिकेशन भी डिपेंड करती है कौन सा फैमिली केस कहाँ का, किधर का है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, वहाँ तकरीबन कम से कम 5,000 से 15-20 हज़ार रुपए तक अखबार की कास्ट आ जाती है। और इसके अलावा जो होती है दूसरी कास्ट जो होती है, जैसे कोरियर के चार्जेस हैं। अगर लोकल है कोरियर 2 दफ़ा 4 दफ़ा भेजना है, 1 दफ़ा भेजना है, ये भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर फॉरेन का है तो ऑफकोर्स उसके लिए अगर हम भेजते हैं, कोरियर भेजते हैं 10,000 से कम तो कोरियर नहीं है। पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू भी जाता है, डायरेक्ट भी जाता है, और इस तरह इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होती है उसके भी ज़्यादा चार्जेस। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस की जो फीस है, जो उसके अखराजात है, वो डिपेंड कर पाता है। इसके अलावा हम जितनी भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसकी भी फीस हमें देनी पड़ती है। इसके अलावा सर्टिफाइड की कापी है, उसकी हमें देनी पड़ती है, कॉस्ट उसकी देनी पड़ती है। तो छोटे छोटे अखराजात तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो है एक लीगल किस्म के जो है एक हिडन चार्जेस भी होते हैं, समटाइम्स हमें ऑफिस में खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो ओरिजिनल कास्ट है, ओरिजिनल जो फीस है, उससे बढ़कर जो है वो अखराजात फैमिली केस में करने पड़ते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त दीजिए, कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।